मेरी जो जान है ना वो कहीं अटकी हुई है, ऐसा लगता है। मुझे लगता है मैं खुद ही डिप्रेशन में हो रही। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि व्यू देख के तो आपको लोगों को ये क्लियर ही हो चुका होगा कि हम रायबरेली आ चुके हैं। और अभी हम रायबरेली में आए हुए हैं, मम्मी को छोड़ के हम रायबरेली आए हुए हैं। इसका रीज़न ये था कि बहुत जैसे हम लोगों का बैंक का बार बार काम, मतलब जानती क्या होता है कि जब आपकी परिस्थितियाँ डाउन होती हैं, ऐसे बहुत चीज़ें आपके साथ चलती हैं। जब आप मतलब आप नॉर्मल डे चलता है ना, तो हर चीज़ सब कुछ एकदम ईजिली हर चीज़ साथ चलती हैं, विपरीत कुछ नहीं चलता है। पर जब परिस्थितियाँ विपरीत होती ना, तो छोटी छोटी चीज़ें भी विपरीत चलने लगती है। मैं आपको बताऊँ, मैं लखनऊ गई थी तो मम्मी का आधार कार्ड लेके गई थी, पर यहाँ पे ये हो रहा है कि एक फॉर्म सबमिट कराना है, तो उसमें वहाँ पे राशन कार्ड की नीड है और दुनिया भर की चीज़ों की नीड है। तो वो सब लेने के लिए, प्लस हम लोग का बैंक का काम था, वो सब करने के लिए, सब कुछ करने के लिए यहाँ पे रायबरेली आए हुए हैं। बच्चे हैं वहीं पे पड़े हुए हैं। और जानते हैं बच्चों का ना, मेरे बड़े वाले लड़के की भी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि वो जानती है हॉस्पिटल का या वहाँ के इर्द गिर्द का खाना खा के ना बच्चों की तबीयत नहीं ठीक चल रही है। और मेरा बड़े वाले लड़के को फ़ीवर चढ़ गया है, तो वो भी बीमार है। तो हम सोचे थोड़ा बहुत खाना यहाँ से बना लें, तो लेके वहाँ पे जाएंगे तो ठीक रहेगा। मैं आपको बताऊँ, सच वाली बात बताऊँ, अब मैं बहुत ज़्यादा कठोर होने की कोशिश कर रही हूँ। मतलब मेरे ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, मतलब इतनी ज़्यादा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मम्मी, बच्चे, ये सब लोग एक का देखा जाए तो ये मेरी जिम्मेदारी है। ये सारे लोग ना, ये जो चारों लोग हैं ना, ये सब कोई मेरी जिम्मेदारी है। मुझे इन लोगों की जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभानी है और मैं 100% पीछे नहीं हटती हूँ। और मैं पहले भी नहीं हटती थी, आज भी नहीं हटती हूँ। हमेशा परिस्थितियाँ चाहे जैसी हूँ, पर हम इस जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेंगे। और रही बात मम्मी की कंडीशन की, तो आज सुबह जो मम्मी के कंडीशन की मैं आपको बताऊं, सुबह 6 बजे गए थे ये अंदर। और मतलब जानते क्या होता है, जैसे जो ड्रिप चढ़ रही है ना, जो मतलब जैसे इतनी ज़्यादा इंजेक्शन और इतनी ज़्यादा चीज़ें, जैसे 10 दिन से इंसान कुछ खाया पिया तो है नहीं, केवल उसको ड्रिप चल रही है। तो जानती ये जो हाथ है ना, ये बहुत मोटे मोटे हो गए, ये पूरे हाथ बहुत मोटे मोटे हो गए। और जैसे जैसे सिरिंज यहाँ पे जैसे घुसी हुई है ना, तो उसमें से ना वो ग्लूकोज निकल रहा है। मतलब इस तरह से हो रहा है, जैसे लगता है कि पानी जैसा निकला। तो पहले तो मैं डर गई थी, मैंने डॉक्टर से कहा कि अंदर अंदर पक रहा है क्या, डॉक्टर साहब अंदर अंदर पक रहा है क्या? तो वो कह रहे नहीं, वो पक नहीं रहा है, वो एक्चुअली वो जो मतलब ड्रिप चढ़ रही है ना, उसके कारण वो पानी जैसा हो गया और वो जो सिरिंज का छेद होता है उससे निकल रहा है। तो मतलब मुझे पहले, मैं तो मैं घबरा गई थी बहुत, मगर फिर उन्होंने क्या किया, दोनों हाथ और दोनों पैर में ना बहुत ऊंचा ऊंचा सा तकिया टाइप का लगा करके उसको ऊंचा किया है। तो कह रहा है कि इससे शायद स्वेलिंग उनकी डाउन हो जाए। और अभी आज सुबह मतलब एक्सरसाइज कराने के लिए कहते हैं, तो मतलब हाथ को ऐसे ऐसे मूवमेंट करने के लिए कहते हैं। मतलब इस तरीके से सब चल रहा है। बहरहाल अभी ना होश में नहीं है। मतलब आपको मैं बताऊं, मतलब जब मैं पीजीआई लेके गई थी तो वो मूवमेंट वूमेंट कर रही थी, मतलब पहचानती थी, मूवमेंट करती थी। और उनके मतलब ये नहीं था कि उनको ऑक्सीजन लेवल उनका ठीक चल रहा था, सब कुछ सही था। पर जैसे लगता है कि जैसा होता नहीं कि ट्रीटमेंट आदमी कराने लगता है तो धीरे 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 करके वो सुध बुध होने लगता है। तो अभी आपको मैं बताऊँ, 8 दिन तो मुझे पूरे कंप्लीट कर लिया, 9वां दिन हो गया है। पर जानती हूँ क्या हो रहा है कि वो जैसे होता नहीं ऐसे सो जाना, मतलब वो 1% का मूवमेंट नहीं कर रही है। केवल जैसे बस बॉडी से ही हम जब देखते हैं ना, तो मुझे बस इतना पता चल, ऐसे ऐसे जैसे सांसें नहीं चलती, बस वही लगता है कि बस सांसें चल रही हैं और मतलब कोई मूवमेंट। तो मतलब कुछ लोग बताते हैं कि ये दवा का नशा होता है। बहरहाल मुझे बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों को मैं देख नहीं पाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है मेडिकल लाइन में, इसलिए मुझे कुछ नहीं पता चलता है। जो डॉक्टर लोग थोड़ा बहुत बताते हैं, बस उनको हम समझ लेते हैं कि हाँ ये बोल रहे हैं। बट डॉक्टर यही बताते हैं कि वेंटिलेटर का मतलब यही होता है कि खतरा है तभी तो वेंटिलेटर पे, नहीं तो फिर वो वेंटिलेटर पे क्यों नहीं होती। तो उनकी बात भी हमको समझ में आती है कि हाँ बात तो सही है यार, ऐसे ही होगा। तो बस ऐसे ही मम्मी की आप लोग हमेशा पूछ रहे दीदी कैसी हैं, तो बस वही वही जीवन चल रहा है। और अगर आपको मैं बता दूं, मुझे ये चीज़ पता है अच्छे से कि अगर मम्मी ठीक होती हैं तो ये ना एक चमत्कार से कम नहीं होगा, ये पूरी तरीके से ये चमत्कार ही होगा मम्मी। क्योंकि मैं इस कंडीशन में लोगों को कभी नहीं देखी थी, मैंने वेंटिलेटर पे भी लोगों को कभी नहीं देखा था। मेरे फर्स्ट बार मैं किसी को वेंटिलेटर पे देख रही हूँ, और वो भी अपने घर के सदस्य को देख रही हूँ। मैंने इसके पहले किसी को वेंटिलेटर पे नहीं देखा था कि वेंटिलेटर, मैं सुनती थी कि लोग वेंटिलेटर पे चले गए, वेंटिलेटर पे चले गए, वेंटिलेटर में ऐसा होता है। पर ईश्वर ना करे कि कोई किसी अपने को या पराये को किसी को भी वेंटिलेटर पे देखना पड़े। क्योंकि वेंटिलेटर पे इंसान की, मैंने जो अनुभव किया है, केवल कृत्रिम तरीके से सांस को चलाया जाता है,
उसके अलावा कुछ नहीं होता है। मुझे देख के ऐसा ही महसूस हो रहा था। कहते हैं कि नहीं ठीक होता है, सही होता है, मतलब वो फुली ट्रीटमेंट होता है, मगर मुझे जो देख के महसूस हो रहा है जैसे लग रहा आर्टिफिशियल सांस दे करके सांसों को चलाया जा रहा है, बस वही दिख रहा है वेंटिलेटर। और मुझे कुछ नहीं पता कि वेंटिलेटर होता क्या है। मतलब ईश्वर ना करे किसी को वेंटिलेटर पे, मतलब जब दुश्मन भी ना जाए वेंटिलेटर पे। ये कंडीशन होती है वेंटिलेटर पे, हर तरह से केवल मशीनों से इंसान घिरा होता है, बस ये होता है वेंटिलेटर। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत विषम परिस्थितियाँ देखा था, पर ये मेरे जीवन का और विषम परिस्थितियाँ हैं। मैं ये कह सकती हूँ ये पूरी तरीके से निगेटिव चीज़ मैं देख रही हूँ अपनी आँखों से। मतलब आप बाहर छटपटाओगे, आप मैं छटपटा रही हूँ, मतलब जानते हो मुझे देख के क्या लगता है जानती क्या, मम्मी को तो होश भी नहीं कि बाहर वाले कितना छटपटा रहे हैं उनके लिए। उनको तो पता भी नहीं है, वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में सो रही हैं कि क्या कर रही हैं। डॉक्टर बताती है कि उनको तकलीफ नहीं होती है क्योंकि वो बेहोश है, वो चीज़ वो होश में नहीं है ना, तो उनको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। बस वो जब होश में आएंगी तभी उनको प्रॉब्लम होगी। मगर यार देखो बाहर ना सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ हर चीज़ टूट सी गई है, हर चीज़ खत्म हो सी गई है। पता है क्या होता है, जब आपके घर में ना सदस्य रहते हैं ना, तो जानते क्या होता है, जैसा मम्मी रहती थी ना, तो मम्मी आँख के सामने ना बस वही एक चीज़ ही बहुत काफ़ी थी सृष्टि के लिए। बस हम आते थे जैसे मार्केट से, अभी हम जैसे रायबरेली वाले घर पे आए, तो जैसे मैं एंट्री की थी, मेरे हस्बैंड कहे गेट खोलो, तो मैं डोरबेल बजाने लगी। मतलब वो एक हैबिट्स में हो गई है कि डोरबेल बजाएंगे तो मम्मी गेट खोलेंगे, क्योंकि मेरे घर में ना कभी ताला नहीं लगता था। तो मैं जैसे वो हम गेट पे आए तो हम दौड़ के उतरे कि वो तो मैं डोरबेल 2-3 बार बजाई कि गेट क्यों नहीं खुला। फिर वो कार से सारा कि अरे गेट कैसे खुलेगा, हम लोग तो सब लोग बाहर है ना। तब हमको याद है हाँ यार हमको तो याद ही नहीं है। तो वो एक हैबिट सी हो गई है कि सारे लोगों को देखने की, इसलिए ना समझ में नहीं आता कि क्या करें। इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ कि मैं मजबूत बनूंगी और सारी जिम्मेदारियों को मैं बखूबी निभाऊंगी, कुछ भी हो जाए। अभी लाइब्रेरी में बहुत ज़्यादा काम है, वो सारे काम करवाऊंगी, फिर जाऊंगी लखनऊ। अभी बच्चों के भरोसे में सब कुछ छोड़ के आई हूँ। मुझे जैसे एक डर जैसी लगती है ना, 24 घंटा मेरे मन में ना इस समय डर जैसी लगी रहती है कि कुछ अनर्थ ना हो जाए। जैसे कहते हैं ना टिप्पी में वो जान अटकना, वो चीज़ मेरे साथ हो रही है। मेरी जो जान है ना वो कहीं अटकी हुई है, ऐसा लगता है। मुझे लगता है मैं खुद ही डिप्रेशन में हो रही हूँ। मैं किसी से कुछ नहीं कह पाती हूँ, बस अंदर अंदर एक डर जैसी रहती है। ये लगता है कि जीवन कैसे बीतेगा, कैसे सब ठीक होगा, कुछ ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। खाली एक दिन हम लोग बिता रहे हैं, यहाँ पे आए सब एकदम जैसा सन्नाटा। इसी घर में इतनी रौनक होती थी, इतनी चहल पहल होती थी, सब काटने को दौड़ रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि करे क्या। ये अभी इस समय चले गए हैं बैंक, और मैंने थोड़ा सा खाना बना के रख लिया है बच्चों के लिए कि घर का खाना खाएंगे तो उनको आराम रहेगा। हॉस्पिटल में रह के सारा सब कुछ खराब हो गया। ना जाने किसकी नजर लग गई मेरी फैमिली को। इतनी अच्छी फैमिली थी मेरी, पर अब मैं अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर रही हूँ और मैं करूँगी। मैं हमेशा से जिम्मेदार रही हूँ, तो अभी कैसे जिम्मेदारी पीछे हट सकता है। तो जिम्मेदारी से तो सृष्टि पीछे नहीं हटेंगी। और आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, बहुत लोग हॉस्पिटल में भी मिलने आते हैं, इतनी मदद करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतने लोग मदद कर रहे हैं मेरी, सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ कोई नहीं, बहुत लोग मेरे साथ हैं, सब मेरी मदद कर रहे हैं। तो बस अब थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं, और हमको लगता है इनके भी आने का टाइम हो रहा है। अभी आ जाएंगे तो बस हम लोग निकल जाएंगे हॉस्पिटल। और आप लोग दुआ करना, बस आप लोगों का एक ही हेल्प चाहिए कि आप लोग प्रे करो कि सृष्टि दीदी की फैमिली फिर से वैसी ही दिखे जैसे दिखती थी, एक खुशहाल फैमिली।